सशस्त्र सीमा बल बिहार पुलिस तथा प्रशासन के समक्ष भाकपा माओवादी सब जोनल कमांडर लक्ष्मीकांत पासवान ने आत्मसमर्पण किया है। सशस्त्र सीमा बल गया और वरीय पुलिस अधीक्षक गया के द्वारा पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। शुक्रवार को भाकपा माओवादी के हार्डकोर सदस्य सब जोनल कमांडर लक्ष्मीकांत पासवान ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इस संबंध में लक्ष्मीकांत पासवान ने बताया कि नक्सली नेता बदलाव और न्याय के नाम पर धन उगाही करते हैं और इसके लिए अपने कैडरों का शोषण करते भी चूकते नहीं। कई नक्सली नेता अपने लिए बड़े बड़े मकान, गाड़ी और संपत्ति खड़ा कर चुके हैं और अपने सदस्यों को 2 टाइम का खाना भी नहीं नसीब होने देते। वहीं से लक्ष्मीकांत पासवान ने नक्सली संगठन छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होने के लिए सशस्त्र सीमा बल बीबी पेसरा के कंपनी कमांडर रामवीर कुमार सहायक कमांडेंट के जरिए एचके गुप्ता कमांडेंट 29वीं वाहिनी के सशस्त्र सीमा बल गया से संपर्क किया और आत्मसमर्पण करने की इच्छा जताई, जिसके बाद शुक्रवार को छेरिंग दोरजे और हरप्रीत कौर वरीय पुलिस अधीक्षक गया, एचके गुप्ता कमांडेंट मनोज राम पुलिस उपाधीक्षक इमामगंज एवं अन्य पदाधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। इन्हें मुख्य अतिथि श्री छेरिंग दोरजे ने पुष्पगुच्छ देकर समाज की मुख्य धारा से पुनः सम्मिलित किया। इसके अलावा एसएसपी ने 15,000 रुपये देकर लक्ष्मीकांत पासवान को पुरस्कृत किया है। इस संबंध में एसएसपी हरप्रीत कौर ने बताया कि जो भी नक्सली आत्मसमर्पण करते हैं उन्हें सरकार की तरफ से 5 लाख और 2.5 लाख रुपया का इनाम बैंक के माध्यम से दी जाती है। इसके अलावा जिला पुलिस की तरफ से भी नगद रुपया दिया जाता है। आज जो है बड़ी खुशी के दिन है कि एक हमारा नक्सल लक्ष्मीकांत पासवान जो कि युवा है, 31 ईयर्स एज है सिर्फ, तो आज हमारे सामने एसएसपी मैडम के सामने और जो भी अधिकारी है यहाँ वो जो है सरेंडर किए हैं अपने वेपन के साथ, अम्युनिशंस के साथ। तो ये बड़ी खुशी का जो है समय है। हम जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, पुलिस है, कोई भी है, हम बखूबी जानते हैं कि ये जो है हमारे देश के ही बच्चे हैं जो भूले हैं, भटके हैं, गलत लोगों के संगत में आए हैं, गलत चीज़ें जो इनको सिखाया गया है, इसलिए जो है ये लोग फंसे हुए थे नक्सल के चंगुल में। तो आज इसने बहुत समझदारी का काम किया। इसने जो है उस संगठन को छोड़ दिए और नेशनल मेन स्ट्रीम में जो है आम धारा में शामिल होके इसने अपने आप को एक बहुत ही सुंदर अपॉर्चुनिटी जो है अपने लिए हासिल की है कि वो आज़ाद देश का आज़ाद नागरिक के तौर पे जो है आज़ाद हवा में जिएंगे और देश की उन्नति और तरक्की में काम करेंगे। जैसे अभी एसएसपी मैडम ने बताया कि बिहार सरकार का एक बहुत ही सुंदर जो है पॉलिसी है, सरेंडर पॉलिसी, उसके मुताबिक उसको कई चीज़ों का लाभ मिलेगा और उसको जो है नए सिरे से अपना एक अच्छा ज़िंदगी बिताने का जो है एक मौका मिला है। तो मैं उसको भी मुबारकबाद देता हूँ। जहाँ तक नक्सल का सवाल है, आप लोग जानते हैं एक ज़माना था चक्रबंदा फॉरेस्ट, ये जो नक्सल समझते थे कि ये तो ना टूटने वाला इनका किला है। आज वो किला जो है ध्वस्त हो चुका और इसमें जो है एसएसपी मैडम के निगरानी में जो लोकल पुलिस है, सीआरपीएफ है, एसएसबी है, कोबरा है, हम सब जो है बिल्कुल एकदम एकजुट होके सभी एक ही पेज पे होके जो है काम कर रहा है। इसका नतीजा है कि आज चक्रबंदा फॉरेस्ट जो खाली है, वहाँ जो है सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस का दबदबा है और भी जो है जितने भी जो नक्सल जो बचे खचे हैं वो भी अभी चूहों की तरह एक बिल से दूसरे बिल, दूसरे से तीसरे में घुस रहा है। इनके लिए कोई आगे का कोई स्कोप नहीं है। लिहाजा अभी एसएसपी मैडम ने भी बहुत सुंदर जो है अपील किए उनको। मैं भी आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि अभी उनके लिए बिल्कुल समय नहीं है ना। हम सब एकजुट हो के जो है बहुत मेहनत और मशक्क़त से लगे हुए हैं इनके पीछे और हम चाहेंगे कि अपना, जैसे मैंने पहले बताया, ये अपने बच्चे हैं, भूले हैं, भटके हैं, हम चाहेंगे वो सरेंडर करें, एक नया ज़िंदगी शुरू करें। उसमें हर मुमकिन हम कोशिश करेंगे। अगर सरेंडर नहीं करते हैं तो फिर हम जो है जिस काम के लिए यहाँ है वो काम तो हमने करना है और आने वाले समय में जो सरेंडर नहीं करते हैं उनके लिए जो है बहुत टफ टाइम होगा। उनको समय जो है उनके अनुकूल नहीं होगा, समय जो है हमारे अनुकूल होगा। तो हम अगेन अपील करना चाहेंगे कि आप सरेंडर करें, नेशनल मेन स्ट्रीम में शामिल हो, देश की उन्नति और तरक्की में काम करें, एक अच्छा नागरिक के तौर पर जो है जीने की कोशिश करें। ये हमारा अपील है। थैंक यू। आज यहाँ पे एसएसबी के कैंपस में डीआईजी साहब जो क्षेत्रीय मुख्यालय श्री दोरजे जी भी उपस्थित हैं, 29 बटालियन एसएसबी के कमांडेंट एचके गुप्ता जी हैं, हमारे एसडीपीओ इमामगंज उपस्थित हैं, अन्य जो वरीय पदाधिकारी हैं एसएसबी के और कोबरा के वो भी उपस्थित हैं। तो आज इन सबकी उपस्थिति में यहाँ पे जो सब जोनल कमांडर थे मध्य जोन के,
लक्ष्मीकांत पासवान, उन्होंने आज यहाँ पे सरेंडर किया है हथियार और गोली के साथ। इनका पूरा नाम लक्ष्मीकांत पासवान उर्फ अमृत है, इनकी उम्र 21 वर्ष है और पिता का नाम गणेश पासवान है। रहने वाले कोठेलवा थाना लुटुआ के, और इनका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन था वो चक्करबंदा एरिया था दिल्ली। और इन्होंने जो संगठन ज्वाइन किया था वो जनवरी 2018 में ज्वाइन किया था। तो इनको एक प्रलोभन देके ज्वाइन किया गया था कि इनकी जो भी फैमिली की समस्या है उसको सॉल्व कर देंगे, इनको फाइनेंशियली हेल्प करेंगे, पैसा दिया जाएगा। तो वहाँ पे ये रहे, इन्होंने काम भी किया नक्सली संगठन के साथ। और आईडी एक्सपर्ट हैं, तो आईडी जो प्रेशर आईडी से जाते थे वो लगाने का काम करता था वहाँ पे। तो फिर यहाँ पे कुछ घटनाएं जो हुई 2018 से लेकर 2020 तक गया जिला अंतर्गत, जिसमें डुमरिया में 2 घटनाएं हुई, जिसमें एक सामुदायिक भवन को उड़ाया गया और एक एनकाउंटर हुआ था, और एक लुटवा में एक एनकाउंटर हुआ था 2019 में, जिसमें एक नक्सली जो है मारा गया था। तो तीनों घटनाओं में लक्ष्मीकांत पासवान जो है वो शामिल है, नेम्ड एक्यूज्ड हैं। इसके अलावा इनके ऊपर औरंगाबाद में 5 केसेस हैं जिसमें ये नेम्ड एक्यूज्ड हैं। तो इन्होंने जून 22 इसी साल जो है संगठन को छोड़ दिया था, क्योंकि इनको ये एहसास हुआ कि जिस तरीके से शोषण किया जाता है लोगों को, उसमें ले जाकर उनकी फैमिली की किसी तरीके से कोई हेल्प नहीं की जाती, और जो ऊपर के लोग हैं वो अपना ही पैसा जो है अपनी वेल्थ बनाने में लगे हैं। तो फिर इनको ये एहसास हुआ कि इसमें कुछ भी नहीं रखा है, और ये मुख्य धारा से उन्होंने जुड़ने का जो है मन बनाया है। कुछ टाइम छत्तीसगढ़ गए, वहाँ पे कुछ मजदूरी का काम अपने दोस्त के पास रहकर किया। फिर इनको ये जानकारी हुई कि अगर हम मुख्य धारा से जुड़ते हैं तो सरकार की क्या योजनाएं हैं जिसमें हमको हेल्प मिल सकती है आगे के रोजगार के लिए। तो इन्होंने यहाँ पे जो है 29 बटालियन SSB के साथ संपर्क किया, इनके कमांडेंट साहब के साथ। तो बताया कि हम आना चाहते हैं, तो उसी में फिर इनको बताया गया कि आप आ जाइए, और आज ये सरेंडर कर रहे हैं, जिसमें सरकार की जो योजना है, जो मध्यम और निम्न जो रैंक के रहते हैं, तो इसमें उनके लिए 2.5 लाख का है जो देते हैं, और जो इनके बैंक अकाउंट में जाएगा 3 साल तक इनके बैंक अकाउंट में रहेगा, उसके बाद इनको मिलेगा। और इनके वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए, ताकि आगे कोई रोज़गार करने के लिए सक्षम हो सकें, उसके लिए भी सरकार जो 6,000 पर मंथ के हिसाब से 36 मंथ्स के लिए इनको भत्ता देती है, तो वो भी इनको दिया जाएगा। और आज सरेंडर क्योंकि आज कर रहे हैं, तो इसके लिए जिला पुलिस की तरफ से तत्काल जो है इनको 15,000 रुपया कैश जो है दिया गया है। तो मेरा यही कहना है आप लोगों के माध्यम से कि और भी जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं वो जो है उसको छोड़कर मुख्य धारा से जुड़ें। सरकार ने बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे क्या है कि उनका पुनर्वास हो सकता है, उनकी फैमिलीज़ का ध्यान रखा जाएगा, उनको रोजगार दिया जाएगा, उनको ट्रेनिंग के लिए भत्ता दिया जाएगा। तो और भी जो लोग हैं वो संगठन को जोड़कर मुख्य धारा से जुड़ें। तो संगठन में उनका जो जिस तरीके से शोषण होता है उस चीज़ का उनको एहसास करना चाहिए, जिस तरीके से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व करवाया जाए। तो इस तरह आत्मसमर्पण किए हैं और क्या करना चाहते हैं आगे? मैं एक नंबर में तो बोलना चाहूँगा कि मैं 2018 में 23 जनवरी को पार्टी में ज्वाइन किया था। मैं कोई समस्या के कारण बस किया था, तो हमको घर से खबर भेजे थे संजीत जी कि आप आइए, हम जो आपका समस्या घरेलू समस्या है वो हम धीरे धीरे करके हल कर देंगे। तो उस समस्या के लिए हम गए, तो समस्या का समाधान हमारा नहीं हुआ। मेरा समस्या वही था कि मेरा बीवी बच्चा का हत्या कर दिया गया था पहले, तो मैं 6 महीना तक रहा वहाँ। फिर उसके बाद में उनको फिर बोले कि हमारा समस्या का क्या हुआ, यहाँ हल होगा कि नहीं होगा, से हाँ या ना कब जवाब दीजिए। तो बोले कि होगा, से बरसात आने दो, से हम लोग कर देंगे बातचीत करके। फिर उन लोग कुछ नहीं किए। फिर हम वहाँ से कोशिश कर रहे थे आने के लिए ही, लेकिन नहीं आ पा रहे थे। तो फिर हम चल गए 3 साल। 7 जून को मैं शादी किया था, तो फिर 7 जून के शादी करने के बाद में 15 जून को फिर वापस गए पार्टी में। 15 जून के वापस गेने के बाद फिर हम वापस आ गए, वहाँ से बाहर चल गए। बाहर गए छत्तीसगढ़ से मैं संपर्क किया इधर यहाँ कि मैं आना चाह रहा हूँ सर, से क्या है। तो इन लोग बोले कि सर आ जाओ, से कोई दिक्कत ना होगा, हम लोग साथ देंगे तुम्हारा। फिर हम वही काम किए, आ गए उधर से। यहाँ बढ़िया ही है, जो भी वहाँ पे थी उन लोग का थी जो है कि जनता के लेकर के हम अति कर रहे हैं, लेकिन उन लोग वैसा नहीं, आपस में ही अति कर रहे हैं पैसे के लेकर के। जब संजीव यादव का निधन हुआ तो उनको अति भी कुछ भी जान भी नहीं गई, और उसका पहले ही जो भी पैसा था और उनका क्या बोलते हैं लैपटॉप वगैरह, मोबाइल और पैसा
तो उन लोग अपना रिकवर करने लगे, सोहन जी और वहाँ पे जो भी लीडर रैंक का थे उन लोग। तो फिर यही सोच करके हम लोग चल दिए कि यहाँ अब कुछ नहीं रहा है, से अब इन लोग पैसे के लिए ही आपस में झमेला कर रहे, फिर हम चल दिए। किस तरह का काम वहाँ पे करते थे? हम वहाँ पे चावल वावल लाने का काम करते थे साथ में। जब कमांडर जी को पता था ना कि जाओ से खास सामग्री वहाँ से फलना जगह से लेकर के आना है, तो उनके साथ में हम जाते थे। तो क्या खरीद के लाते थे या कहीं और कहीं से दबिश दे के? ना खरीद के सब आता था। अच्छा, किस चीज़ में आप एक्सपर्ट थे? हम ये सब सामान वामान लाने में ही एक्सपर्ट थे। सामान- शादी कब किए थे आप? 7 जून को शादी की। 7 जून किस साल? इसी साल। आईडीज का भी जो हाँ, आईडी का भी काम करते थे। कितना जल्दी आप आईडी को प्लान करते हैं? वो ऐसा प्लांट वाला नहीं, अति जो प्रेशर वाला है ना, उसी को अति करते थे। कहाँ किए हैं? तो जंगल में ये बहुत सारे जंगल में है, जंगल में लगा हुआ है। ऐसा कभी आपको महसूस हुआ था कि हमारे हाथों से कितने निर्दोष लोग, बेगुनाह लोगों की जान जा सकती है? ऐसा कुछ हुआ था महसूस? वैसे तो हुआ था, लेकिन हम लोग क्या करें, हम लोग का ऊपर का आदेश देते थे तक उन लोग को मानना ही पड़ता था। संदीप जी से किस तरह का मदद, वो किस तरह की मदद का आश्वासन दिए थे आपके लिए, पार्टी से जुड़े थे आपको? संदीप जी ना, संजीत जी वो है ना, संजीत उर्फ सागर। तो वो बोले थे कि ये समस्या है तुम्हारा, तो हम समस्या का बातचीत करके तुम्हारा हल कर लेंगे। नहीं, समस्या क्या था? समस्या क्या था? समस्या तो बोल के गए ना कि हमारा बीवी बच्चा का हत्या कर दिया था। किनके द्वारा किया गया था? ये जो मेरा साला लगे वही से हत्या कर दिया था। अपना साला हत्या कर दिया था? साला क्या करते थे आपके? वो घर पे ही रहता था। ठीक, अपना नाम बता दीजिए। लक्ष्मीकांत पासवान। अब आप क्या करेंगे? आगे का क्या लक्ष्य है आपका? आगे का मैं अपना खेती बाड़ी है तो खेती बाड़ी करने के लिए सोच रहा हूँ। पढ़ाई कितना तक किए हैं? 8वां तक किए हैं। किस स्कूल से किए हैं? मिडिल स्कूल से। किस स्कूल? पकड़ी गुड़िया।